समीरों को क्या हो गया? ये उलमा आज के दौर में ना तुम्हारा बाप साथ दे रहा है, ना तुम्हारा भाई साथ दे रहा है, ना माँ साथ दे रही है। कौन सा बाप ऐसा है मुझे बताओ जो ये कहता है बेटे जन्नत में जाने की तैयारी कर, तुझे कब्र में जाना है, लेकिन तुम्हारी मस्जिद का इमाम हर हफ्ते तुमसे कहता है कि नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। ये खुशी जो मना रहे हो तुम, सुन्नत रसूल अदा करने जा। सभी हजरात जानते हैं ये कोलम बजाना, डीजे बजाना ये कितना बड़ा गुनाह है, और सब कुछ जानने के बाद हम इस गुनाह अजीम में शामिल हो। अच्छा, आप जानते नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है, देख रहा है ना। हम गुनाह करते जब भी हमारा अल्लाह देखता है, जब हम नेकी करते जब भी हमारे अल्लाह देखता है, और जब हम यहाँ पर इतना बड़ा गुनाह डांस कराते हो और उसको देखते हो, और कोलम डीजे बेशुमार तेजी आवाज से बजाते हो, जब हमारा अल्लाह नहीं देखता है, हमारा अल्लाह हर वक्त देखता है, उस वक्त भी देखता है। याद रखना, जो इंसान ये सोच ले कि मेरे पास बहुत पैसा, ताकत और कुव्वत है, और आज हाँ वही इंसान इन चीजों में बढ़ चढ़ करके बोलते कि हमारे पास बहुत भी पैसा, ताकत और कुव्वत है, हम अपने पैसे के ऊपर, ताकत और कुव्वत के ऊपर ढोल ताशे नाच गाने करा सकते। याद रखना, मौत हर किसी को आनी है, हमें भी आनी है, आपको भी आनी है, और यहाँ से एक ऐलान हम करेंगे। याद रखना, आज हमने इस डांस पार्टी को, इस डीजे को रोकने की बहुत कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह लियाकत भाई ने हमारी बात को माना और इस कोलम को बंद भी कराया, और कहा कि मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन और लोग आने के बाद हमारे बच्चों को चढ़ा रहे। याद रखना, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा उनका अंजाम होगा। हाँ, यहाँ से हम ऐलान करते हैं, आज हमने लियाकत भाई के यहाँ इस डांस पार्टी को रोका है। इंशाअल्लाह आज के बाद पूरे गांव के अंदर ये डांस पार्टी नहीं होगी। हाँ, डांस पार्टी नहीं होगी, ना ही कोई कोलम बोलेगा, और अगरचे किसी इंसान के घर कोलम बजता हुआ भी देख लिया और किसी को नाचते हुए भी देख लिया, उसका ना ही कोई इमाम निकाह पढ़ाएगा और ना ही उसके घर से कोई जनाजा उठेगा, उसका जनाजा पढ़ाया जाएगा, ना ही कोई भी इमाम उसके घर फातिहा पढ़ने के लिए जाएगा, ना ही कोई इमाम, कोई भी इंसान उससे कोई ताल्लुक रखेगा, ना ही कोई उसके घर खाना खाएगा, ना ही कोई उसके घर का पानी पिएगा, ना ही कोई उसके घर के जनाजे में शामिल होगा। याद रखना, आप सोचते हो कि किसी और इमाम से निकाह पढ़वा लेंगे, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, किसी इमाम से भी निकाह नहीं पढ़ाने दिया जाएगा। हाँ, याद रखना इस बात को, इंशाअल्लाह। अब एक चीज मुझे आप लोग बताएं, मेरा नाम है सैयद मंजूर मियाँ, बहुत से हजरात मुझे जानते होंगे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त में रहा, शहीद आजम जिस वक्त आप मुहर्रम का यहाँ से ताजिया निकालते हैं, उस वक्त में हम यहाँ थे, तो यहाँ पर हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के नाम पर जलसा रखा गया था, मेरे सामने उस वक्त मैं मौजूद था। और ये वही जगह है जहां पर हर साल आप शहीद आजम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाते हो। अब एक बात बताओ मुझे जरा, इस बात से, इस चीज से कौन कौन सहमत है? कौन कौन इस चीज से सहमत है? सब कह देते हैं कि साहब हमने नहीं किया, हमने नहीं किया और हमने नहीं किया। अब वो निकल के आए यहाँ पर जो इसमें मुलव्विस है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। जिनके घर में शादी है, न उस लोडे पर न उसके वालिद पर, अगर उठाएगा तो इस सैयद के ऊपर उंगली उठाएगा। मैंने उठाया ये ऑप्शन। आ रही समझ में आप लोगों को? यहाँ उलमा चीखते चीखते कब्रों में चले जा रहे, लेकिन तुम लोग हो के तुम अपनी आंखें नहीं खोलते। आखिरकार तुम्हारे समीरों को क्या हो गया?
یہ علماء آج کے دور میں نہ تمہارا باپ ساتھ دے رہا ہے، نہ تمہارا بھائی ساتھ دے رہا ہے، نہ ماں ساتھ دے رہی ہے. کون سا باپ ایسا ہے مجھے بتاؤ جو یہ کہتا ہے بیٹے جنت میں جانے کی تیاری کر، تجھے قبر میں جانا ہے، لیکن تمہاری مسجد کا امام ہر ہفتے تم سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے. یہ خوشی جو منا رہے ہو تم، سنت رسول ادا کرنے جا رہے، اس کے اندر نہ دنوں رات جاگ کر کے تمہارے لیے تمہاری عزتوں کی خاطر آج اگر بچیوں کی عزت سلامت ہے، مسلمانوں کا نام لینے والا ہے کوئی، تو ان علماء کے قدموں کی برکت ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ان محفلوں کی وجہ سے، اور تم نے نیست و نابود کر دیا. اگر